तू अमल करे मेरा हर दस्तूर। इसके लिए नहीं करते हम तुमको याद हुजूर, तुमको याद हुजूर, तुमको याद हुजूर। तेरा मेरा रिश्ता है दोस्त मेरे शुरुआत से, फिर मतलब की रही बात कहाँ, तू पूछ मेरे जज्बात से। तेरा मेरा रिश्ता है दोस्त मेरे शुरुआत से, फिर मतलब की रही बात कहाँ, तो पूछ मेरे जज्बात से। मेरे दिल की हर एक अर्ज़ी, ओ मेरे दिल की हर एक अर्ज़ी करे सदा मंजूर। इसके लिए नहीं करते हम तुमको याद हुजूर, तुमको याद हुजूर, तुमको याद हुजूर। नहीं मतलब की ये दोस्ती, नहीं मतलब का ये प्यार है, बस तू मेरा और मैं तेरा, इस बात का मुझे खुमार है। नहीं मतलब की ये दोस्ती, नहीं मतलब का ये प्यार है, बस तू मेरा और मैं तेरा, इस बात का मुझे खुमार है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। तो आज बाबा ने कहा कि हमें इस कुंभी पाक नर्क से निकलना है। तो आप सभी ने आज की मुरली से क्या लक्ष्य लिया? क्या लक्ष्य लिया मुरली से कि क्या करना है आज पूरे दिन? Anyone? याद की यात्रा में रहना है। खुद पावन बन औरों को भी बनाना है। खुद पावन बन औरों को भी पावन। हीरो पार्ट 3 की रोल प्ले करना है, सब फॉलो करे हमें। ठीक है,
तो आज जैसे आपने कहा कि याद की यात्रा में रहना है, हीरो पार्ट में रहना है, तो आज की मुरली से सबने अपने लिए अलग अलग लक्ष्य लिया है। तो हम मुरली को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे तो उसी में ही चेक करते हैं कि लक्ष्य तो लिया है, लेकिन लक्ष्य को अब उसको पूरा फुलफिल कैसे करना है। तो आज बाबा ने मुरली में कहा कि ये कुंभी पार्क नर्क से निकालने के लिए मैं आया हूँ। तो कुंभी पार्क नर्क क्या होता है, किसी को पता है? नहीं, ये समझ में नहीं आया कुंभी पार्क। कुंभी पार्क में ना कि बिल्कुल ही पतित, कोई एक्सट्रीम जब हो जाता है किसी चीज का, तो उसको बोला बाबा ने कि कुंभी पार्क नर्क, एक्सट्रीम पतित हो गया। भगवान का इस बिल्कुल ही पतित दुनिया से निकालने के लिए मैं आया हूँ, और इसका निमंत्रण हम बच्चों ने ही बाबा को दिया। फिर आज की मुरली में बाबा ने एक टाइटल दिया, वो टाइटल क्या है? तुम बड़े से बड़े कारीगर हो। बड़े से बड़े कारीगर। तो कारीगर क्या करता है? क्रिएट करता है, रचना करता है, राइट। तो हम कोई कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन के उसमें तो नहीं है कि हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन बाबा ने कहा कि हम नई दुनिया बनाते हैं, इसमें कोई ईंट या पत्थर नहीं लगता। तो नई दुनिया बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं? तो बाबा ने कहा याद की यात्रा से बनाते हैं। और क्या चीज चाहिए? हम कारीगर है, तो कारीगर को रचना करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है? एनी आइडिया? तो अगर हम शांति दीदी, सबसे पहले प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लान करके ड्राफ्ट करके जैसे होता है, देन वी हैव टू स्टार्ट मटेरियल एंड नॉलेज हाउ टू डू इट। करेक्ट। तो और एक इंस्ट्रूमेंट जिससे वो तराशता है हाँ, स्कल्पचर। तो जैसे कहा कि पहले प्लानिंग की जरूरत होती है, फिर उसको वो पूरा एक्शन प्लान बनाने के बाद उसको नॉलेज होती है और उसके ऊपर वो फिर वर्किंग करता है। तो वैसे ही बाबा ने हमको भी कहा कि हम भी कारीगर हैं, और हम कोई कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन नहीं, लेकिन नई दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं, इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। तो हमें क्या प्लानिंग करनी है? तो उसके लिए बाबा ने कहा कि कैसे बनेगी? याद की यात्रा से। तो अब हमें प्लानिंग, जो कारीगर है उसको पहले पता होता है कि यहाँ पर मैं कुछ भी वर्क कर रहा हूँ, चाहे वो कोई प्लॉट पर उसको काम करना है, तो उसको पहले ही पता होता है कि इस चीज में इन्वॉल्व होने से मुझे क्या फायदा है और क्या नुकसान है। उसको देखकर ही वो प्लान करता है और फिर आगे बढ़ता है। तो बाबा ने कहा कि तुम याद की यात्रा से नई दुनिया बनाती हो। तो हमें चेक करना है कि ठीक है, याद की यात्रा कितने % मेरे अंदर है, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जो मुझे नई दुनिया की तरफ नहीं लेकर जा रहे, वापस पुरानी दुनिया में खींच रहे। तो हमें वो चेक करने की जरूरत है कि प्लानिंग में यही आएगा कि पहले तो हमें ये चेक करना है कि संस्कार और संकल्प मेरे ऐसे, ये दो चीजों से ही हम नई दुनिया बना सकते हैं। तो संस्कार मेरे ऐसे हैं कि वो नई दुनिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हूँ, या संकल्प कैसे हैं। जब ये दोनों चीजों की चेकिंग होगी तभी हम वो प्लानिंग, ये मुझे जब पता होगा कि ये संस्कार ठीक नहीं है, मुझे ये मैं जब इनको चेंज करूंगी तभी ही नई दुनिया बना सकती हूँ, तभी स्वर्ग का मालिक बन सकती हूँ। तो प्लानिंग,
उसके बाद जैसे आपने कहा कि वो उसको नॉलेज है, अब हमें नॉलेज मिल गई कि इस संस्कार को मुझे हटाना है, राइट, और ये थॉट मुझे आगे नई दुनिया की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, राइट, तो उनको निकालना है। तो उसके लिए बाबा ने विधि बताई कि याद की यात्रा, वही चीज मुझे बाधा भी डाल रही। तो आप चेक करना कि ऐसे कौन से संस्कार हैं और ऐसे कौन से संकल्प हैं जो मुझे नई दुनिया में कंट्रीब्यूट नहीं करने देंगे। मैं कारीगर हूँ, तो मेरे उस वर्क प्लान पर, एक्शन प्लान पर वर्क आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा कि हम कारीगर हैं और कारीगरी हमारी क्या है कि हम नई दुनिया बनाते हैं और वही नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। उसके बाद बाबा ने कहा मुरली में, बाबा ने कहा कि ये क्या है, ये शिव बाबा की पाठशाला है, हम शिव बाबा की पाठशाला में पढ़ रहे हैं। उसके बाद आज बाबा ने एक चीज वापस अंडरलाइन कराई और वो था कि योग में हमें कैसे बैठना है, आंखें खोलकर। योग में हमें आंखें खोलकर बैठना है, आंखें बंद करके नहीं बैठना। क्यों बाबा ऐसा कहते कि आंखें बंद कर, क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो या तो हम कहीं लॉस्ट हो जाते हैं या फिर नींद आ जाती है, बुद्धि एकाग्र नहीं है। और दिन भर जब हम कर्म कर रहे हैं तो उस समय तो हम आंखें बंद नहीं करेंगे ना, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हमें आंखें खोलकर शिव बाबा को याद करना है, ये बात अंडरलाइन कराई। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो सदगुरु क्या करता है, गाइड करता है, सही रास्ता बताता है। सदगति करते हैं, गाइड गाइड करते जी, हैं। सदगति। जी, तो हमारी सदगति बाबा कैसे करते हैं, तो जैसे मुरली में आया कि नर्क से निकालकर नई दुनिया की तरफ लेकर जाते हैं। तो हमारे थॉट्स को, हमारे संस्कार को, हमारे वर्ड्स तक ना बाबा चेंज करते हैं। तो जैसे कल की मुरली में भी था, बाबा ने कहा वृत्ति, तो वृत्ति को चेंज करना। फिर उसके बाद बाबा ने आगे मुरली में कहा, बाबा ने हमें डिफरेंस बताया भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में। तो क्या क्या डिफरेंस बाबा ने बताया, भक्ति मार्ग में क्या होता है और ज्ञान मार्ग में क्या है, यात्रा से रिलेटेड ही बताया। जी, कि वो यात्रा में जाने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं और कितनी मुश्किलें उठाते हैं। बाबा ने कहा कि वो धक्के खाते हैं, जबकि फिर वर्ड्स में बाबा ने कहा कि घर और मंदिर में ही जबकि पूजा करते हैं सब कुछ वहां, लेकिन तीर्थ करने, यात्रा करने बाहर जाते हैं, जबकि घर में ही सभी हाँ, और ये भी कहा कि देखा देखी सब चल पड़ते हैं। हाँ, जहां सबको देखा वहां चले जाते हैं। तो बाबा ने कितना माइन्यूट डिफरेंस है कि हर चीज घर पर है, देवी देवताएं कि मंदिरों में जो पूजा करते हैं वो घर पर करते हैं, लेकिन यात्रा करने, याद करते हुए यात्रा करने तीर्थ पर जाते हैं। और बाबा ने उसको कहा कि धक्के खाते हैं, तो कहीं ना कि, और जो दुनिया में भी भक्ति करते हैं तो वो भी बोलते हैं। तो बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे पति लोग स्त्री को कहते हैं कि घर बैठकर ही पूजा कर लो, लेकिन बाहर धक्का खाने की क्या जरूरत है। तो बाबा ने कहा कि मैंने मतलब तीर्थ यात्रा से कैसे हटाया। तो ज्ञान मार्ग में क्या नहीं है, ज्ञान मार्ग में कोई धक्का नहीं है, ये डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस बाबा ने बताया भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में, बाबा ने कहा
कि भक्ति मार्ग में हमने बहुत सारी कथाएं सुनी है, लेकिन ज्ञान मार्ग में कथा है कोई? हम कोई कथा नहीं, नहीं बोलते। सिर्फ बाबा का ज्ञान है। तो बाबा ने कहा कि यही डिफरेंस है कि स्कूल पढ़ाई है, लेकिन भक्ति मार्ग या सत्संगों में कथा सुनते हैं। तो पढ़ाई और कथा में क्या डिफरेंस है? भक्ति मार्ग के दुबे में गले तक फंसे पड़े हैं। हाँ, तो जैसे बाबा का बिल्कुल उसके अंदर तक चले गए हैं, लेकिन कथा पढ़ते हैं और हम यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई और कथा में क्या डिफरेंस है? और देखें तो कथा में कोई लक्ष्य नहीं है कि हमें ऐसा बनना है, लेकिन पढ़ाई में हमारे पास लक्ष्य है कि हमें कथा हम कहानी के जैसे सुनते हैं। हाँ, राइट। और धारणा नहीं होती उसमें, बस सुनते हैं और उठ जाते हैं। हाँ, और पढ़ाई में हमारे पास धारण करने की धारणा है, धारण करने की बहुत अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद बाबा ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच का डिफरेंस बताया। उसके बाद बाबा ने कहा कि बाबा को श्री श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार नहीं है। क्यों उनको टाइटल की दरकार नहीं है? उनको बस सदगति दाता कहते हैं कि सदगति दाता, सर्व का सदगति दाता एक ही बात। लेकिन शिव बाबा को श्री श्री नहीं कहते और कोई टाइटल भी नहीं देते। बाबा ने कहा कि सिर्फ क्या कहते हैं, शिव बाबा। श्रेष्ठ। तो उनको टाइटल की दरकार ही नहीं। तो मुरली में हम देखें तो बाबा ने कैसे बताया कि पहले कि मैं तुम्हें इस नर्क से निकालने आया हूँ, फिर बाबा ने कहा कि तुम कारीगर हो ना। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि हमें डिफरेंस बताया, क्योंकि अब हम ज्ञान मार्ग में हैं तो हमें पता होना चाहिए। जैसे वॉक बताया ना कि कारीगर पहले प्लान करता है फिर वॉकिंग, तो वॉकिंग में हमारे पास दिन भर में दो पाथ है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, और हमने चूज किया है हम उस पाथ पर है ज्ञान मार्ग पे। तो हमें पता होना चाहिए कि भक्ति मार्ग में क्या होता है, क्या क्या चीजें। तो उसका बाबा ने हमें क्लियर चीज डिफरेंस बताया। फिर बाबा ने कहा, जैसे हमने डिफरेंस भी लिया कि पढ़ाई और कथा में क्या डिफरेंस है, फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि मुझे श्री श्री नहीं कहते क्योंकि मुझे टाइटल की दरकार नहीं, मैं तो हाईएस्ट श्रेष्ठ हूँ। फिर बाबा ने कहा कि मुझे निमंत्रण देके कैसा देते हैं, बाकियों को निमंत्रण शादी या वहां कर दिया, मुझे कैसा निमंत्रण दिया कि इस पतित दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले जाओ, क्योंकि हम इस पतित दुनिया में बिल्कुल फंसे हुए हैं, गले तक फंसे हुए हैं। बाबा ने कहा जब बिल्कुल कीचड़ में धंस जाते हैं तब मुझे बुलाते हैं, और मुझे निमंत्रण भी देखो कैसा दे। जी। तो बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा कि दूर देश का रहने वाला ना शिव बाबा वो आया, तो बाबा का प्लान, बाबा ने अपना पूरा प्लान बताया। तुम बता दिए, जैसे कारीगर के ऊपर जो उसको सब कुछ बताने वाला होता है, लाइक अ बॉस, तो बाबा ने वैसे ही हमको बताया कि तुम्हें नई दुनिया बनानी है और मैं दूर देश से तुमको इस दुनिया से निकालने और नई दुनिया में ले जाने आया ना। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारा कितना ओबीडियंट सर्वेंट। तो आज बाबा के को बाबा ने अपने आप को कौन कौन से टाइटल, एक था सर्व का सदगति दाता, और
obedient servant, दूर देश का है, हाँ गरीब निवास, और पतित पावन, ये सारे टाइटल्स बाबा ने। रचयिता बाप। तो बाबा ने हमको एक स्मृति याद दिलाई। वो स्मृति अगर हमें याद रहे तो हम एक अच्छा कारीगर बन सकते हैं। और वो ये था कि बाबा ने कहा कि तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनो। बाबा हमको लक्ष्मी नारायण बनाते हैं और फिर तुम आधा कल्प उसी में राज्य करो। ये स्मृति हमें दिन भर कितना रहती है कि भगवान मुझे लक्ष्मी नारायण बनाने आए और फिर मैं आधा कल्प में आत्मा, आधा कल्प वही राज्य करूंगी। ये स्मृति दिन भर कितना पॉसिबल है और उसमें क्या क्या चीजें मुझे रुकावट डालती है, ये चेक करने की चीज है। फिर बाबा ने विनाश के बारे में भी बताया। बाबा ने विनाश के लिए क्या कहा कि मौत होगा तो सारे मनुष्य कैसे हो जाएंगे, वायरे हो जाएंगे। वायरे माना मूंझ जाएंगे, तो मूंझ जाएंगे माना कंफ्यूज्ड। तो ऐसा क्यों कहा बाबा ने कि जब मौत शुरू होगा तो मनुष्य मूंझ जाएंगे, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? हाँ, बाबा ने विनाश के लिए बोला ना कि मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे, माना मूंझ जाएंगे। जो बाबा के साथ नहीं रहेंगे वो मुझेंगे, हाँ, जो बाबा को याद करेंगे वो नहीं घबराएंगे। तो वही मूंझ जाएंगे माना कि बुद्धि, हाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। करेक्ट। तो लेकिन कंफ्यूज क्यों? क्योंकि बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं होगी। क्लीन और क्लियर, जैसे आपने कहा कि जो बाबा के साथ होंगे, जो बाबा को याद कर रहे होंगे, उनको वो कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि क्लीन और क्लियर। तो ये पॉइंट है कि बुद्धि हमारी कितनी क्लीन और क्लियर है। हाँ, तो हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर रही। ठीक है। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी से बड़ी यात्रा क्या है जो हम करते हैं, पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हैं। और इसमें कितना टाइम लगता है? ज्ञान की यात्रा से ही नई दुनिया बनती है। हाँ, याद की यात्रा से बस एक थॉट ना, तो हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हैं। और जितना जितना प्योर बनते हैं तो उतना ही उस दुनिया में रहने का अनुभव भी कर पाते हैं। फिर उसके बाद आज बाबा ने सत्युग को क्या क्या वर्ड्स दिए। और पावन दुनिया बोला, और क्या बोला कि हाँ, और क्या? तो वही बाबा ने कहा कि पावन दुनिया में जाना है। और बाबा ने कहा कि आज एक नया नाम दिया,
नया तो नहीं, बहुत बार बाबा ने बोला है, वो है श्री कृष्णपुरी, कि हम किस में जाएंगे, श्री कृष्णपुरी में। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि कौन जाएगा, जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही श्री कृष्णपुरी में जा सकता है। वरना उसके लिए बाबा ने मिसाल भी दिया कि हर कोई श्री कृष्ण को गोद में नहीं झुलाएगा, प्रजा तो सिर्फ बाहर से दीदार ही करेगी ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया, जैसे पोप लोग होते हैं वो दीदार करते हैं, वैसे ही प्रजा अंदर नहीं जा सकती। तो सारा मदार श्री कृष्णपुरी में जाने का किस पर है, हमारी पढ़ाई पर। जितना अच्छी रीति हम पढ़ेंगे उतना अच्छा पढ़ पाएंगे। फिर बाबा ने आगे कहा, बिल्कुल लास्ट मुरली में, कि हमें पूरा स्वदर्शन चक्र रिवाइज कराया कि हम कैसे पहले बिल्कुल खुश थे, फिर हमने वही स्वर्ग का राज्य अनेक बार गवाया है और ऐसे बन पड़े बिल्कुल तमो प्रधान। फिर बाबा ने कहा कि अब वापस वो टाइम है कि हमें वापस उस दुनिया में जाना है। बाबा ने कहा कि तुमने जो ये नई दुनिया की स्थापना है वो अनेक बार की, एक बार नहीं कई बार की, तो ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। और उसके बाद बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। वो क्या क्या है, कैसे विनाश होगा, ये तो है प्राकृतिक नेचुरल, और जो हाँ नेचुरल कैलामिटी से, और एक फाइल से बाबा ने कहा कि उन सब चीजों से विनाश होगा। तो बाबा ने कहा, फिर बाबा ने एक बात कही कि अब हमारी बुद्धि में यही चलता रहे कि हमें एक दूसरे को यही बात बतानी है, बाबा का परिचय, और हम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ये बुद्धि में हमेशा चलता रहे। और उसके लिए बाबा ने कहा कि दुनियावी बातें में समय नहीं गवाना। तो अब दुनियावी बातें क्या होती है, पर चिंतन पर दर्शन। बट समटाइम हम देखो कि हम ठीक पर चिंतन पर दर्शन भी है, लेकिन कई बार हम बहुत वेस्ट बात करते हैं, ऐसी हंसी मजाक में जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, तो वो बातें भी किसमें आ गई, दुनियावी बात। तो बाबा ने कहा कि हमें दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना, इसकी भी परख चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे किसी से बात ही नहीं करना है, ये नहीं। दुनियावी बातें माना कि जो चीज मुझे अपने लक्ष्य से विपरीत ले जा रही, दूर लेकर जा रही, वो सारी बातें, जिसमें आपने कहा कि पर चिंतन पर दर्शन। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा कि दुनियावी बातों में समय नहीं गवाएं। तो उसके लिए क्या एक्शन प्लान दिया कि तुमको हमेशा बाबा को याद करना है, लेकिन साथ साथ स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो सवाल उठता है कि तो हम दुनियावी बातों से कैसे बचेंगे, वो कैसे हमको हेल्प करेगा। हमारी बुद्धि लक्ष्य पर रहेगी, और दूसरा हमें ये याद रहेगा कि मैं हूं कौन। राइट, हम स्वयं का दर्शन करते रहेंगे तो याद आती रहेगी बार बार कि हम क्या हैं, कौन है। तो हमारा दुनियावी बातों से हम रस नहीं लेंगे। राइट, जो कंजरस दुनियावी बातों से लेते हैं उसमें हम फिर समय नहीं गवाएंगे, उसमें हमें रस नहीं आएगा। राइट, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि स्वदर्शन
चक्रधारी बनो ताकि दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना पड़े। उसके बाद बाबा ने कहा कि बाप हथेली पर बहिष्ठ लाए हैं और उसके लिए हमें पवित्र बनना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी बहुत छोटा मिलेगा। बाबा ने कहा कि अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। तो धारणा कैसे होगी? जब हम अच्छी रीति पढ़ाई करें, हर चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, अच्छा स्टूडेंट बनेंगे तो अच्छी रीति धारणा होगी और ऊंच पद मिलेगा उसको। ठीक है, तो उसके बाद बाबा ने मुरली में आज क्या वरदान आया? आज का वरदान है मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। तो अभी आप सबके पास आपको पेन होगा, तो आपको क्या करना है कि मन बुद्धि, बाबा ने कहा कि मन बुद्धि को झमेले से किनारे करना है। तो और बाबा ने हमको आज ये टाइटल भी दिया कि हम एक अच्छा कारीगर है ना। तो कारीगर कैसे, जो भी मेरे मन बुद्धि के झमेले सबके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो उसको मुझे कैसे किनारा करना है, उसकी आपको एक आज पूरे दिन में वो सारे जो भी झमेले मन बुद्धि में आते हैं उन सबको कैसे किनारा करके मुझे एक अच्छा कारीगर बनना है, तो उसका एक शॉर्ट पिक्चर आप बनाए। आपके पास 4 मिनट्स एक शॉर्ट, मुझे कौन को ऐसे कौन से झमेले हैं जिनसे मुझे दूर रहना है, अपने मन बुद्धि को उससे दूर रखना है, उनसे मुक्त होना है। बस टाइम है। दीदी पिक्चर किसकी बनानी है? जो झमेले आते हैं उनकी? हाँ, मतलब यू कैन ऑल्सो राइट एज नॉट लाइक पूरा पिक्चर। जो जो झमेले हैं, जो मन बुद्धि, जो भी झमेले, माना कि जैसे कि कोई मुझे कुछ मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मन बुद्धि झमेले में आ गया, फिर मैं उसी क्यों क्या कैसे में चली गई, राइट। तो वन पीपल जो उसमें फंस जाते हैं, तो बाबा ने कहा ना कि उन झमेलों से मुक्त होकर मिलन मेला बनाए। तो जो भी झमेले हैं उनको आप राइट भी कर सकते हो। हाँ, यू कैन राइट।
आई थिंक सबने राइट कर लिया होगा। तो उसके बाद इसको आप अपने पास ही रखें। इसको पूरा टाइम अब आपको सोचना है, क्योंकि अब हम कारीगर, आज बाबा ने हमें टाइटल दिया, तो मुझे इन सब झमेलों से मुक्त होना है, तभी मैं अच्छा कारीगर बन सकती हूँ। इस पर वर्क करने का आपको खुद एक्शन प्लान बनाना है। तो आज की मुरली का वरदान तो हमने सुना कि मन बुद्धि को झमेले से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेले मुक्त हुआ। और आज का स्लोगन है जो बाबा ने दिया कि इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी। तो आज की मुरली से जो जब भी ट्रैफिक कंट्रोल होगा तो हमें वही यात्रा करनी है। वहां ने कहा कि तुम नई दुनिया बनाते हो तो स्वर्ग के मालिक, मुझे अपने आप को आज किसी एक वो देव और दैवी स्वरूप में खुद को देखना है, राइट? कि मैं पावन दुनिया स्वर्ग का मालिक बनने वाली हूँ। तो जब भी ट्रैफिक कंट्रोल, अपने आप को उस स्वरूप में स्थित करना है, ठीक है? और आज हम जो चर्निंग का पॉइंट लेंगे, मनन चिंतन का पॉइंट, वो ये कि बाबा ने बोला कारीगर, तो अच्छा कारीगर के लक्षण क्या है? अच्छे कारीगर की निशानी क्या है? एक अच्छे कारीगर के लक्षण और उसकी निशानी क्या है? पूरा टाइम आप उसका मनन चिंतन करना, ठीक है? तो अब हम मेडिटेशन करते हैं। आप एकदम कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठ जाएं। दीदी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है। हमारे लिए तो ठीक है। नहीं, इधर तो बहुत कम आ रही है। तो आपको पूरा कुछ भी सुनाई नहीं दिया? नहीं, थोड़ा मैं सुन रही हूँ, लेकिन ना मेडिटेशन कराएंगे ना, थोड़ा सा तेज कराइए। ठीक है, ओके। आप अपना नेटवर्क भी चेक कर लीजिए। हाँ, हमारा तो ठीक है। जी नेटवर्क तो ठीक है, पर मैं थोड़ा तेज नहीं, उनको नहीं शायद दीदी, ठीक नहीं है। हाँ हमको दीदी आपका सुन रहा ठीक है। ओके। है, हमको सुन। एकदम रिलैक्स्ड। चारों तरफ से अपनी बुद्धि को समेट लें। और अब अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, कंट्रोल नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व। 30 सेकेंड तक अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें।
सभी थॉट्स को क्रिएट करने वाली एक शक्ति मैं आत्मा हूं। इस शरीर में मस्तक के बीच मेरी सीट है। बहुत ध्यान से अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर अपने आप को देखें। मैं आत्मा एक चमकता सितारा, ब्राइट स्टार, इस बॉडी को कंट्रोल करने वाला मस्तक के बीच अपनी सीट पर देखिए अपने आप को। और महसूस करिए मैं ये शरीर नहीं, आत्मा इससे अलग होकर अपने पिता शिव बाबा के पास जा रहा हूं। नीले आसमान से ऊपर लाल सुनहरे प्रकाश में वहां मेरे पिता सुप्रीम फादर शिव बाबा, वो भी एक चमकते हुए सितारे की तरह देखिए अपने घर कितना रोशनी से भरा हो, लाइट ही लाइट, और मैं आत्मा में एकदम लाइट अपने पिता के पास के साथ का अनुभव, मुझे आत्मा में सुकून भर रहा। अब अपने पिता से मिलकर मैं आत्मा निकल पड़ी सतयुग की यात्रा। स्वर्ग में देखिए अपने आप एक देवताई ड्रेस में मैं आत्मा एंटर करती हूँ। जहां जहां भी मैं पैर रखती हूँ वो जगह एकदम हरियाली फूलों से भर जाती। प्रकृति एकदम शांत और खुशबूदार, और मैं चलते चलते बगीचे से अपने महल की ओर जा रही हूँ। एकदम सुंदर हीरे जड़ित महल, और वहां मैं अपनी राजगद्दी पर बैठ जाती।
देखिए अपने राजाई स्वरूप, देवताई स्वरूप में आत्मा भी एकदम प्योर और शरीर भी एकदम प्योर, कंचन काया। अपने राज सिंहासन पर बैठी कुछ देर इसको अनुभव करें। स्थित हो जाए अपने सिंहासन। जिसको भक्त ढूंढ रहे, मंदिरों में पुकार रहे, मैं वही आत्मा अपने सिंहासन पर स्थित। और अब जैसे ही सत्युग कंप्लीट, त्रेता युग आधा कल्प राजाई पूरी कर मैं आत्मा अब द्वापर युग में आ गई। द्वापर युग में मंदिरों में भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। महसूस करें मैं आत्मा अपनी चैतन्य शक्ति लेकर उस जड़ मूर्ति में प्रवेश करती हूँ और हर एक जो दुखी अशांत आत्माएं हैं सबको शांति और सुख से भर रही हूँ। हर एक भक्त की मनोकामना पूर्ण हो रही है। हर एक आत्मा को मैं शक्ति से भरती जा रही। दुखी अशांत आत्माएं मुझ आत्मा को कब से पुकार रही। आज जड़ मूर्ति में प्रवेश कर मैं आत्मा सबको भरपूर करती जा रही। अनुभव करें स्थित हो जाए अपने इस देवताई स्वरूप। इस सृष्टि का मध्य पाठ जब भक्ति शुरू हुई, अब मैं आत्मा संगम युग में आ गई, जहाँ स्वयं मेरे पिता शिव बाबा मुझे अपनी शक्तियों से भरपूर कर। महसूस करें इस वर्तमान के पल जहाँ भगवान
मुझे पढ़ाते, मेरी पालना करते। अब मैं आत्मा इस स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन की यात्रा की ओर निकली, जहाँ ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा और मैं आत्मा एक फरिश्ता, एक बहुत चमकीली ड्रेस में एकदम लाइट का शरीर, मेरा फरिश्ता स्वरूप और सूक्ष्म वतन से अब मैं यात्रा करते हुए वापस अपने घर परम धाम पहुंच उसी लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में, अपने पिता के पास, सुप्रीम फादर के पास। अपने निराकारी स्वर में वापस इसी शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। Very beautiful meditation. Very beautiful. हाँ, तो यही हमको ट्रैफिक कंट्रोल में करना है, ठीक है? Very. ठीक है। Thank you. Thank you.